Okay, let's see this question. The question is states that 59 gram of an amide, any amide is RCONH2, obtained from a carboxylic acid. This amide was obtained from a carboxylic acid which is RCOOH. Okay, and upon heating with alkali, so when this amide was heated in the presence of alkali, उसने हम लोगों को क्या लिबरेट किया, अमोनिया, यानी कि इसने यहाँ पर जो है एक अमोनिया बनाया होगा, बाकी हमारे पास हमारा कार्बोक्सिलेट आयन एज इट इज इसने बनाया होगा, यानी कि वही एसिड हमें यहाँ पे वापस मिल जाएगा। साथ में हमारी यहाँ पर क्या रिलीज हो रही है, अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। ओके, तो हम लोग इसके अंदर क्या कहते हैं, तो इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सबसे पहले ये मैटर करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सारी स्पीसीज को एक दूसरे से लिंक करने का जो बड़ा सिंपल तरीका होता है, हम लोग इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने जैसे मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जब स्पीसीज एक दूसरे में चेंज होते हैं एक रिएक्शन में, तो उनके मोल्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसमें क्या क्या गिवन है हम लोग वो देख लेते हैं। इन्होंने हम लोगों को जो दिया है वो है 59 ग्राम ऑफ एसिड अमाइड। तो इसके अंदर वेट ऑफ अमाइड, अमाइड का जो इसके अंदर वेट है वो है 59 ग्राम। ठीक है, हीट करने के बाद जो अल्कली से अमोनिया लिबरेट हुआ, वेट ऑफ अमोनिया यानी कि योर NH3 जो लिबरेट हुआ वो है 17 ग्राम। तो सबसे पहला स्टेप लाइक आई सेड, हम लोग इसके अंदर क्या निकालेंगे, इसके मोल्स निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया। तो मोल्स ऑफ अमोनिया कैसे निकलेंगे, मास 17 ग्राम है, अमोनिया का जो मोलर मास है वो होता है 17 ग्राम पर मोल। सॉल्व किया, हम लोगों के पास क्या निकल के आया, 1 मोल। क्या निकल के आया, 1 मोल। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास कि जो अमोनिया है और जो अमाइड है इसके बीच में अगर ये 1 मोल दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब एक चीज सोच के देखिए, इसके अंदर हमारे पास ये जो पूरा का पूरा जो अमाइड है, इस अमाइड का फॉर्मूला हम लोगों ने अज्यूम क्या किया, फिर RCONH2। ये फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग में अज्यूम क्यों किया, या ये अज्यूम किया हुआ फॉर्मूला हमारा सही क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अमोनिया का 1 मोल निकल रहा है, इसके 1 मोल के निकलने का मतलब उसके अंदर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम होगा। अगर उसके अंदर 1 ही मोल नाइट्रोजन एटम है, इसका मतलब उसके अंदर जो अमाइड ग्रुप है वो भी कितना होगा, 1 ही ग्रुप होगा, और उसके साथ जो भी अल्काइल या अराइल चेन है उसको हमने R अज्यूम कर लिया। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है कि अगर मैं इसका एक मोलर वेट या मास इसका निकालना चाहूं, तो इसका मास क्या होगा, जो भी R ग्रुप है उसका मास। सपोज करो R ग्रुप का जो मेरा मास है वो मैंने मान लिया X, तो उसके अलावा मेरे पास क्या बचा, कार्बन जिसका होगा 12, ऑक्सीजन जिसका होगा 16, और नाइट्रोजन जिसका होगा 14, और 2 हाइड्रोजन का हो गया 2। और ये जो पूरा का पूरा मास है उन्होंने बता दिया कि हमारे पास जो अमाइड है, अब सीधी सी बात 1 मोल लिया गया है, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि अमोनिया 1 मोल है, तो इसका मतलब ये भी कितना रहा होगा, 1 मोल रहा होगा। भाई इसके 1 मोल से ये कितना रिलेट करेगा, 1 मोल ही तो रिलेट करेगा। ठीक है, तो इसके 1 मोल का मतलब अब हमारे पास क्या है कि जो इसका मास है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया 59 ग्राम, मास इनटू, इसको ना मोलर मास लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मास कितना 59 ग्राम, इनटू में इसके जो मोल्स हैं वो, जो कि कितना है हमारे पास 1 मोल। इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, इसका मोलर मास। तो मोलर मास हमारे पास कितना आ गया, 59 ग्राम पर मोल। अच्छा, इसके अंदर एक सेकेंड, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय में मोल्स 1 मोल। ठीक है, हाँ, तो मोलर मास कितना आ गया हमारे पास, 59 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास हमारे पास आ चुका है, तो हम यहाँ सब इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट्स गो फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो नाउ 59 इज इक्वल्स टू x प्लस, इस पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कितना आएगा, 12 प्लस 16 हो गया 28, और 2 कितना हो गया 30, 30 और 14 कितना हो गया 44,
तो x की वैल्यू सॉल्व करेंगे वो हो जाएगा 59 माइनस 44 विच विल कम आउट टू बी अराउंड 15। तो मेरा x वो कार्बन ग्रुप होगा जिसका हमारे पास मास कितना बने, 15 बने। तो अगर मैं इसको अज्यूम करूं तो भाई सिंगल कार्बन से स्टार्ट करेंगे, अगर मैं उसमें एक कार्बन मान लूं तो एक कार्बन का 12 मास तो एज इट इज आ गया। तो बचे हुए 3 हमारे पास क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 3, टोटल मास कितना हो गया 15। तो इसका मतलब मेरा जो ग्रुप वहां पर जुड़ा हुआ है R, वो R ग्रुप मेरे पास क्या है, CH3 ग्रुप है। R ग्रुप क्या है, CH3। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो यहां से हमारा कंक्लूजन ये निकला कि मेरा जो RCONH2 है ये एक्चुअली में CH3CONH2 है, CH3CONH2। और जैसे कि हमने बताया कि ये एसिड से मिला, तो एसिड में भी जो अब हमारे पास जो R ग्रुप होगा वो R ग्रुप क्या होगा, CH3COOH, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और ये फॉर्मूला बेटा कौन सी मॉलिक्यूल का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो देखो क्या ऑप्शन में एसिटिक एसिड है हम लोगों के पास, यस, इन द बी ऑप्शन वी हैव एसिटिक एसिड। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है इसके अंदर, करेक्ट है।